एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक स्थान पर बैठकर साधना में लीन थे। कुछ देर के पश्चात उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने सभी शिष्यों को अपने सामने पाया। सभी शिष्य भगवान बुद्ध से कुछ जानने के लिए बेताब थे। तभी एक शिष्य ने उठकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इंसान जो करना चाहता है वो कर क्यों नहीं पाता। तो भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक किस्से के माध्यम से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले की बात है, एक मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए किसी सही स्थान की तलाश में थी। वो चाहती थी कि उसका जाल किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ ढेर सारे कीड़े मकोड़े और मक्खियाँ आएं और उसके जाल में फंस जाएं, ताकि वो खाते पीते अपना जीवन जी सके। वो देखते ही देखते कमरे के कोने में जा पहुंची और जैसे ही उसने देखा कि कोने में एक लाइट लगी हुई है तो उसके मन में आया कि क्यों न मैं अपना जाला यहाँ लगा लूँ। और जैसे ही मकड़ी ने अपना जाला बुनना शुरू किया तो वहाँ एक बिल्ली आ गई। बिल्ली ने मकड़ी को जाला बनाते हुए देखा तो बिल्ली बोली कि क्या कर रही हो। मकड़ी बोली, मैं अपने रहने के लिए जाला बना रही हूँ। तो बिल्ली ने कहा कि यहाँ तो हर दिन कोने में लगी लाइट खराब होती रहती है और हर दिन कोई न कोई आता ही रहता है, कोने की सफाई करता रहता है। अगर तुम यहाँ जाल बनाओगी तो ज़्यादा दिन जी नहीं पाओगी। बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कोने में जाला बनाने का काम छोड़ दिया और दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहां जाकर जाला बुनने लगी। बहुत देर मेहनत करने के बाद आधा जाला बुन ही लिया था कि तभी एक चिड़िया वहां आई और उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो। देखना, कुछ दिन बाद तेज हवाएं चलेंगी और तुम्हारा जाला उड़ा ले जाएंगी। मकड़ी ने सोचा, बात तो सही है। उसने तुरंत ही खिड़की पर जाला बनाना बंद कर दिया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो वहाँ जाकर जाला बनाने लगी। वहाँ एक कीड़ा आया और उसने समझाते हुए कहा, इस स्थान पर जाला बनाना व्यर्थ है क्योंकि ये अलमारी बहुत पुरानी है। कुछ ही दिनों में इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मकड़ी को लगा ठीक कह रहा है, तो मकड़ी ने वहाँ भी जाला बनाना बंद कर दिया और फिर नए स्थान की खोज करने लगी। खोज करते करते पूरा दिन निकल गया। वो बुरी तरह से थक चुकी थी और भूख प्यास से उसका हाल बेहाल हो गया था। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक जाला बुन सके। थक हार कर एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी थी। थकी हारी मकड़ी को देखकर चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ। तुम जाला बनाना शुरू करती हो और फिर दूसरों की बातों में आकर उसे अधूरा छोड़ देती हो। याद रखना, जो दूसरों की बातों में आता है उसका तुम्हारे जैसा ही हाल होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगी क्योंकि अब रात हो चुकी थी। मकड़ी के पास ना तो कुछ खाने का इंतज़ाम था और ना ही सोने का इंतज़ाम था। भगवान बुद्ध ने अपनी कहानी को ख़त्म करते हुए कहा कि अक्सर हमारे साथ भी यही होता है। जब हम कुछ नया शुरू करते हैं तो कुछ नकारात्मक, कुछ नेगेटिव लोग आकर हमारा मनोबल गिरा देते हैं और हमें डीमोटिवेट करते हैं। वो भविष्य की परेशानियों और समस्याओं को गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं। कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं और समय निकल जाने पर पछतावा करते हैं।